ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और ज्ञानी के एक एक वचन जो ये सत्संग में कहे जाते हैं उसको आत्मसात करे और हर एक ज्ञानी के वचन हमारे आत्मा से जुड़ जाए, क्योंकि ज्ञानी के एक एक वचन में अनंत आगम आगम मतलब अनंत शास्त्र रहे हुए, इतना ज्ञानी के वचन में सामर्थ्य है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ना है, थोड़ा पढ़ के उसके ऊपर ज्यादा चिंतन मनन विचार करना है और उससे भी ज्यादा उसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, तो ही सत्संग का फायदा है। सत्संग हमारे जीवन में मूल परिवर्तन लाना चाहिए। तो हमारे विचार में, हमारे वर्तन में, हमारे एक एक चेष्टा में फर्क पड़ना चाहिए, तो ही कहेंगे कि हमारे को सत्संग फलवान हुआ है। सत्संग कोई दिखाने की या बताने की चीज नहीं है, ये तो हमारे अंतरंग में, हमारे कोर में जाके हमारा जीवन सुखमय आनंदमय बना सके और हमारा एक एक क्षण चिंता मुक्त हो, यही सत्संग का उद्देश्य है। सत्संग बहुत ही पुण्य के उपार्जन से मिलता है। और जैसे अभी तक हमने बताया है कि पुण्य का उपयोग यानी पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट होना चाहिए, कि वही पुण्य और पुण्य को जन्म दे और यही पुण्य हमारे को मोक्ष तक लेके जाए। तो पुण्य से सत्संग मिला है, पुण्य से सद्गुरु मिले हैं, पुण्य से सद्गुरु के वचन, उनके काव्य, उनके पद्य सब कुछ मिले हैं। तो ये पुण्य से मिले, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। भले ये सब कीमत इस पुस्तक की कुछ भी ना हो, मतलब रुपए की कीमत बता रहा हूँ, लेकिन अमूल्य है। तो जैसे लास्ट टाइम किया था वणदाम, वणदाम मतलब बिना कोई दाम दिए, बिना कोई पैसे खर्चे हमें ये ज्ञानी की संपत्ति मिली है। जैसे वारसदार होते हैं ना, कि भाई बाप दादा का, पिता पिता से पुत्र, ऐसा हमारे को ज्ञानी के आध्यात्म धन का वारसदार है हम लोग। हमें वो मिल रहा है बिना कुछ किए, बिना मांगे। बहुत बहुत उनकी कृपा है और यही कृपा को हम बार बार वंदन करते हैं। अभी हम पद पे आते हैं जो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था। शुभ शीतलतामय छाए रही, जैसा बताया गया था। ये पद परम कृपाणु देव ने बहुत ही कम उम्र में लिखा था। लगभग 15-16 साल की उम्र में उन्होंने ये पद लिखा है। ओके। सो इतने यंग एज में उनका ज्ञान काफी विकसित था। तो कृपाणुदेव ये जो लास्ट जो हमने किया था उसको थोड़ा सा रिपीट करके फिर से आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, तो ये बात हुई थी कि भक्ति यानी जगत के विकल्पों को भूलकर
भगवान के गुण में लीन हो जाना, उसका नाम है भक्ति। फिर से रिपीट करता हूं, इसको लिखना है, लिख लीजिए। भक्ति यानी के जगत के विकल्पों को भूलकर भगवान के गुणों में लीन हो जाना, उसका नाम है भक्ति। तो हम हर समय जगत के यानी संसार के विकल्पों में उलझे हुए हैं। कुछ न कुछ टेंशन है, कुछ चिंता है, कभी परिवार की, कभी जॉब की, कभी बिजनेस की, कभी धन की, कभी शारीरिक। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो जिसे कोई ना कोई दुख या चिंता न हो, यानी बाह्य से। लेकिन अंदर से दुखी रहना या अंदर से सुखी रहना, ये हमारे हमारे हाथ में है। बिलीव इट और नॉट, आपको बाह्य से कितने भी दुख हो, अंदर से सुखी या दुखी रहना ये हमारे हाथ में है। आप कहोगे इतना दुख है और मैं दुखी ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो ज्ञानी ने उनके जीवन द्वारा हमें बताया है कि इस कितना भी दुख न क्यों ना हो, कृपाणुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य का, एक साधारण मनुष्य का दुख है, उसकी कंपैरिजन में राम भगवान का वनवास या पांडवों का वनवास का एक दिन का भी तुल्य दुख आपको नहीं है। यानी उनको इतना दुख था वनवास में, इतनी तकलीफें थी, उसके कंपैरिजन में हमारा दुख कुछ भी नहीं। ऐसा परम कृपाणु देव लिखते हैं। फिर भी वो दुखी नहीं थे और हम थोड़ा दुख होते हुए भी बहुत दुखी है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सोच का, डिफरेंट है विचार का, डिफरेंस है हमारी दशा का। जैसे जैसे आत्मा की दशा बढ़ेगी, जो भी तकलीफें आए, जो भी इश्यूज आए, उसे हम फेस आसानी से कर सकेंगे विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। कल हम एक सत्संग में थे, तो हमारे जो सीनियर सत्संगी वो कह रहे थे कि मैंने पापा जी को फोन किया। मतलब वो पापा जी के काफी क्लोज थे, तो रेगुलर टच में थे, तो कुछ दिनों तक उनका फोन, मतलब जो सत्संगी का फोन पापा जी को नहीं गया। तो पापा जी ने सामने से फोन किया कि क्या हुआ, बहुत दिनों से तुम्हारा फोन नहीं है। तो ये सत्संगी ने कहा, पापा जी मैं कहाँ आपको डिस्टर्ब करूँ, आप इतने बिजी है। तो पापा जी ने बहुत अच्छी बात कही। पापा जी ने कहा, किसी भी व्यक्ति में और किसी भी चीज में ये ताकत नहीं है कि मुझे डिस्टर्ब कर सके। हम्म। यानी आप या दूसरा कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। यानी ज्ञानी की ऐसी दशा है कि वो दशा में इतनी गाढ़ और इतनी सुपर सुप्रीम अवस्था है उनकी कि बाह्य के कोई भी चीज उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात कह दी। एक सिंपल ज्ञानी का क्या होता है, एक ही वचन में हमें बहुत कुछ दे देते हैं। एक ही चीज में से, एक सादी चीज में से भी हमें बहुत कुछ सीख मिल जाती है। और हम छोटी सी छोटी चीज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी दशा नहीं है, ऐसे विचार नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम संसार में जुड़े हुए हैं, संसार में डूबे हुए हैं। और भक्ति क्या करती है, हमको संसार से दूर ले जाती है, संसार के विकल्पों से, संसार की चिंताओं से दूर करके हमें कहाँ ले जाती है? भगवान के पास ले जाती है। तो भगवान के गुणों में लीन होना और संसार को भूल जाना, वही भक्ति है। अभी आप कहोगे कि संसार को कैसे भूल जाए, संसार में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये है वो है। तो संसार को भूल जाना यानी संसार को छोड़ के भाग जाने की बात नहीं हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पूरी करिए और सब कुछ करना है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है। और हर समय भगवान को, अपने आत्मा को, अपने गुरु को याद करना है। और जैसे जैसे आप अपने आत्मा को याद करेंगे,
कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, पप्पा जी को या अपने गुरु को याद करेंगे, हमारे परमात्मा परम कृपाणु देव या कृष्ण महावीर जो भी हो उनको याद करेंगे, उनके गुणों को याद करना। देखो, जब भी हम किसी को याद करते हैं तो उनके गुणों को याद करते हैं, राइट। एक पर्सन को याद करते हैं तो याद करते करते अल्टीमेटली हम उनके गुण की तरफ आते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। अगर हम किसी की बुराई भी करते हैं तो उसके अवगुण की बुराई करते हैं ना, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये ऐसा है, यानी गुण से या अवगुण से उस पर्सन का हम याद करते हैं या उसको उसकी भक्ति करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, जो भी कह लो। तो अभी आते हैं ये पद के शुरुआत में। कृपाणु देव कहते हैं, शुभ शीतलता मय छाए रही, मन वांछित ज्या फल पंक्ति कही, जिन भक्ति गरो ग्रहो तरुकल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। शुभ शीतलतामय छाए रही। अभी ये संसार के ताप, संसार का ताप है, संसार की गर्मी है। जैसे अभी इतनी जोरदार गर्मी सब जगह पड़ रही है, सब लोग परेशान है, क्या कहते हैं, बहुत गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है और हर कोई गर्मी के मारे परेशान है। तो गर्मी से परेशानी होती है, तो यही गर्मी, ये तो एक बाह्य गर्मी हो गई, लेकिन जो भी एक संसारी जीव है उसको तीन त्रिविध ताप कहा जाता है। त्रिविध ताप, त्रिविध ताप का मतलब है तीन तरीके के ताप। कौन से हैं? आदि, व्याधि, उपाधि। आदि यानी कि मानसिक, मानसिक तकलीफ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, वरीज, एटसेट्रा, आदि। व्याधि है शारीरिक, ओके, पाँव का प्रॉब्लम है, लंग्स का है या हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का है, कैंसर है, ये सब क्या है? व्याधि, शारीरिक। तीसरा है उपाधि। उपाधि मतलब कोई भी आदि व्याधि को छोड़कर जो भी है सब उपाधि है, यानी कि इस शरीर को और मन को छोड़कर जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स है, चाहे वो परिवार का प्रॉब्लम हो, जिसे बताया बिजनेस का, समाज का, और बाकी देश का। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी हेलो? सर, सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सुनाई यस दे रहा है। यस यस। यानी बीच में ऐसा दिखाई दिया कि अनस्टेबल है इंटरनेट। सो आदि मानसिक, व्याधि शारीरिक, उपाधि मतलब हमारे चारों तरफ। ये आदि व्याधि उपाधि यानी त्रिविध ताप से ये मनुष्य या कोई भी जीव, चाहे वो जानवर हो कोई भी हो, ये त्रिविध ताप से हर कोई पीड़ित है। त्रिविध, तीन तरह के ताप से। तो ये त्रिविध ताप से हमको छाया, ये शब्द क्या लिखा है? शुभ शीतलता मय छाए रही। शुभ शीतल, तो ये जो जैसे गर्मी में आजकल सब लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत सारे झाड़ काट दिए, जंगल काट दिए, इसके लिए इतनी गर्मी बढ़ गई है। तो एक एक जो वृक्ष होता है वो हमें छाया देता है, शीतलता देता है। तो इसी तरह से ज्ञानी या परमात्मा हमें इस त्रिविध ताप से छाए या शेल्टर देते हैं। और ये जो परमात्मा है, ये कैसे हैं? ये जिनेश्वर की भक्ति, यहाँ पर किसकी भक्ति की बात हो रही है? जिनेश्वर, जिनेश्वर यानी कि परमात्मा की भक्ति की बात हो रही है। यहाँ हम परमात्मा भी ले सकते हैं, गुरु भी ले सकते हैं, जो आपको जैसा, आप जिससे एकदम क्लोज हो, जो परमात्मा, जो गुरु से आपको एकदम क्लोजनेस महसूस होती हो। जैसे मुझे परम कृपाणु देव से क्लोजनेस महसूस होती है, तो मेरे लिए जिनेश्वर है परम कृपाणु देव। जिन यानी परमात्मा, हाँ, परमात्मा। ऐसे परमात्मा की भक्ति करने से क्या होगा? आपको ये जो त्रिविध ताप है उसमें से आपको शेल्टर मिलेगी। और कैसी? शुभ और शीतल। जैसे बताया ना, आपको अंदर से ठंडक मिलेगी।
बाह्य से भी और अंतरंग से भी आपको ठंडक का अनुभव होगा। जैसे अभी मैं एयर कंडीशनड रूम में बैठा हूँ, ये बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये एकदम सिंपल समझने जैसा है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, मैं तो एयर कंडीशन रूम में बैठा हूँ, तो ये जो बाहर का ताप है, बाहर की गर्मी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। मेरा तो टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर है, मैं उसमें ही अच्छी तरह से मस्त बैठा हूँ। भले बाहर 40 भी हो या 50 डिग्री भी हो, लेकिन अगर मेरे मेरे एयर कंडीशन रूम का टेम्परेचर मैंने जितना भी रखा है, लेट से 25 रखा है, तो मुझे तो 25 डिग्री का ही सेंसेशन होगा, बाहर 50 डिग्री क्यों ना हो। राइट। तो इसी तरह से जिनेश्वर भगवान की भक्ति करने से ये शीतलता का अनुभव होगा, और वो शीतलता भी कैसी है, शुभ है, अच्छी शीतलता, वेरी प्लीजिंग। जैसे बहुत गर्मी हो और आपको एक बर्फ वाला पानी, बस शीतल पानी मिल जाए तो इतनी ठंडक महसूस होती है, जरा तृप्ति महसूस। ओके। और ये जिनेश्वर की भगवान की भक्ति कैसी है, तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष जैसी है, कि कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप बैठे हो तो आप मन में जो भी इच्छा करो वो आपकी पूरी हो जाती है। तो ये जिनेश्वर की भक्ति से आपके मन की हर एक इच्छा पूरी हो सकती है। तो आप बोलोगे ओहो चलो बहुत अच्छी बात है, मैं भगवान की भक्ति करूंगा और बोलूंगा मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि वहां पर लोभ है, लालच है। यहाँ पर जो मांगना है, हमें क्या मांगना है, हमें मांगना है उनके जैसे गुण, तो गुण मिलेंगे। भगवान के गुणों की भक्ति करते करते भगवान के गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें तो भगवान के गुण मांगने हैं, लेकिन लालच से हम पैसा धन ये सब मांगेंगे, मेरा कोर्ट का केस सॉल्व करो, नहीं करो, ये करो, वो करो। तो आज तक हमने क्या किया, भगवान की बहुत सारी भक्ति कर ली, पहले तो भगवान कौन थे वो भी पता नहीं था, भगवान की भक्ति कैसा करना वो भी पता नहीं था। भगवान से सौदेबाजी करते थे, भगवान तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये चढ़ावा करूंगा, मैं इतने उपवास करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। इट वॉज लाइक अ बार्गेन। ऐसी तो भक्ति थी। और भगवान के गुणों के ऊपर कभी लक्ष्य नहीं गया, या लक्ष्य गया तो बहुत ही टेम्पररीली, मतलब भगवान को ऐसा देखा कि भगवान किधर आसमान में बैठे हैं और मैं यहाँ हूँ। और यहाँ पर इस मार्ग में आने के बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव है, और वो बदलाव ये है, कृपाणु देव कहते हैं इस मार्ग में कहा जाता है कि जिन निज स्वरूप, जिन स्वरूप एकता, कृपाणु देव का वचन है, जिन स्वरूप, निज स्वरूप, जिन मतलब भगवान का स्वरूप, निज स्वरूप मतलब मेरा स्वरूप, एकता, यानी भगवान के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। ये आज तक हमें पता ही नहीं था, हमको लगा भगवान कोई एक अलग चीज है, हम कोई एक गिरी हुई ऐसी एकदम चीज है। नहीं, आप भी भगवान का स्वरूप ही हो, आपका आत्मा भी परमात्मा स्वरूप है। सिर्फ उस परमात्मा स्वरूप को प्रकट करना है, और परमात्मा है उनका स्वरूप प्रकट हो चुका है। जैसे एक फूल हो, फूल जब भी खिल जाता है तो पूरा फुल ब्लूम में है, और आपका जो फूल है ऐसा कह सकते हैं, वो अभी तक खुला नहीं है या दबा हुआ है। तो ये प्रोसेस है, सत्संग से, भक्ति से, चिंतवन मनन से जो अंदर का आत्मा है उसको प्रकट करना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आत्मा का साक्षात्कार करना है, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ इज देयर, यू हैव टू ओनली रियलाइज योर सेल्फ। परमात्मा है, उसको परमात्मा स्वरूप तक प्रकट करना है, खिलाना है। तो यहाँ पर ये आके पता चला कि भगवान में और मेरे में फर्क नहीं है, फर्क बहुत है और नहीं है, दोनों है। इसमें एक यहाँ पर सिद्धांत आता है, जिसे कहते हैं व्यवहार नय और निश्चय नय, कि व्यवहार से मेरे में और भगवान में बहुत फर्क है, और निश्चय से मेरे में और भगवान में कोई फर्क नहीं। एग्जाम्पल जैसे दिया जाता है कि एक हीरा हो, एक हीरा जो पॉलिश होके एकदम परफेक्ट हो चुका है, और एक हीरा जो खान में यानी कि माइंस में है, वो अंदर है, बहुत अंदर में, किधर कीचड़ में, पत्थरों के बीच में है, फिर भी वो क्या है, हीरा है।
वो हीरा जब भी उस कीचड़ में से, उस माइन में से निकाला जाता है, फिर उस हीरे को निकाल के सफाई करके अगर पॉलिश की जाती है, तो वही हीरा, जो ये हीरा है, उसी के जैसा है। तो इसी तरह से हम हीरे स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन हमारे ऊपर में बहुत सारे आवरण है, कर्मों के आवरण है। और भक्ति के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा ये आवरण धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, और हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट होता है। तो किसे कहते हैं? शुभ शीतलता मय छाय रही, मन वांछित जा पड़ पंक्ति कही। तो इस भगवान की भक्ति से मुझे शुभ यानी कि आनंद, शीतलता, शांति, ये सब का एहसास होता है। और मेरे मन की जो इच्छाएं हैं, यानी परमार्थ की जो इच्छाएं और भावनाएं हैं, वो मेरी पूरी होती है। समय लगेगा। आज मैं भाव करूं कि मुझे मुझे परमात्मा बनना है, या मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना है, तो बोलने से ही कुछ नहीं होगा। बोलना या भाव करना फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू भाव करना, इच्छा करना। संसार की इच्छाएं बहुत की, वो कुछ पूरी हुई और बहुत सारी पूरी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि परमार्थ की इच्छा अगर आप करोगे और सही सदगुरु के डायरेक्शन में वो भक्ति प्रकट होगी, तो आपकी परमार्थ की इच्छाएं पूरी अवश्य होगी। इसके लिए कृपाणु देव ने कहा है, मात्र मोक्ष अभिलाष। आज तक हमने भगवान से ये मांगा, बच्चा मिल जाए, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की एजुकेशन हो जाए, बिजनेस में सक्सेस हो जाए, कोर्ट का केस सॉल्व हो जाए, जमीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यही 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 चीजें मांग मांग के हमने एक्चुअली कर्म कम नहीं किए, कर्म बढ़ाए। तो हमने दुख और मांगा है, जिससे हमारे दुख बढ़ गए। लेकिन जब भी आप संसार की कोई चीज मांगो नहीं, यानी कि संसार से मुक्ति मांगो, कि मुझे, क्योंकि संसार ही दुख का है, संसार दुख से भरा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है। और आप कीचड़ मांगोगे तो कीचड़ ही मिलेगा आपको, दुख मांगोगे तो दुख, मतलब संसार मांगोगे तो दुख मिलेगा। क्योंकि संसार का दूसरा नाम है दुख। इसके लिए क्या कहा जाता है? मेरा बेड़ा पार करो। बेड़ा मतलब मेरी नाव इस संसार समुद्र से पार करो। और हम संसार समुद्र में पार करने के बजाय संसार समुद्र में डूब रहे हैं, क्योंकि संसार की इच्छाएं, संसार की कामना से क्या कर रहे हैं? संसार बढ़ा रहे हैं, यानी कि दुख बढ़ा रहे हैं। ओके, तो एक है परमार्थ, एक है संसार। यहाँ पर सुख है, यहाँ पर दुख है। तो इस साइड जाओगे तो सुख मिलेगा, आप इस साइड आओगे तो दुख मिलेगा। तो हमें जितना हो सके अच्छे भाव से परमात्मा की भक्ति करनी है, और परमात्मा के गुणों की प्राप्ति करने की इच्छा और भाव करने हैं। और इच्छा और भाव से धीरे धीरे परमात्मा के गुण हमको प्राप्त होते जाएंगे। इसीलिए कल्प वृक्ष की जब बात थी, तो लोगों ने उल्टा समझ लिया। उन्होंने समझा कि कल्प वृक्ष मतलब पैसा मांगो पैसा मिलेगा, ये मांगो ये मिलेगा। पप्पा जी ये कहते हैं, एक बार आपकी बहुत अच्छी दशा हो जाएगी, फिर आप पैसे की इच्छा भी करोगे तो भी आपके सामने पैसे का पूरा गोडाउन आ जाएगा, पूरा पहाड़ हो जाएगा पैसे का। लेकिन तभी पैसे की आपको जरा भी इच्छा नहीं रहेगी। क्योंकि हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन जो एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए, आज मुकेश अंबानी भी है, वो भी खाना खाता है, वो भी रहता है, वो भी सोता है। बियॉन्ड अ पॉइंट, ज्यादा बहुत होने से भी ज्यादा सुख नहीं मिलता है, उल्टा ज्यादा दुख मिलता है। ज्यादा संपत्ति, उसका मैनेज करो, डर रहेगा कि कोई चोरी हो जाएगा, गवर्नमेंट की रेड पड़ेगी, ये होगा वो होगा, तो वहां पर दुख ज्यादा है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सुख, अगर कोई ये समझता है, बहुत गलत फहमी है। पैसा आज के जी आज के आज के काल में पैसा जरूरी अवश्य है, बट
जो आपके नसीब में है आपको मिलके रहेगा। जॉब है, बिजनेस है, वो अवश्य करो और ईमानदारी से करो, शिस्तता से करो। तो यहाँ पर एंड में आता है, जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो भजिने भगवंत भव अंत लहो। भगवान को भजते भजते हमारे ये जो भव है, यानी कि जो परिभ्रमण है, जन्म मरण, उसका अंत होगा। लक्ष्य क्या है? परिभ्रमण का अंत, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि और परिभ्रमण बढ़े। क्योंकि अगर आप ये मांगते हो कि ये मिले, मेरा परिवार बढ़े, तो परिवार बढ़ना मतलब संसार बढ़ना, संसार बढ़ना मतलब जन्म और मरण बढ़ना। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज भुगतनी है, उसके लिए जन्म तो लेना पड़ेगा ना, और जन्म लोगे तो फिर मरण होगा, और मरण होगा तो फिर से जन्म होगा, फिर से मरण। ये साइकिल इटसेल्फ वी हैव टू कम। और यही है भव अंत। भजीने भगवंत भवंत लहो। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, निज आत्म स्वरूप मुदा प्रकटे। निज आत्म स्वरूप मुदा प्रकटे, यानी भगवान की भक्ति करते करते क्या होने वाला है, आपको आत्मा का स्वरूप यानी साक्षात्कार होगा। और लास्ट टाइम हमने कहा था, मुदा का मतलब है आनंद प्राप्त होगा, आत्मा का आनंद, क्योंकि जो आज तक हमने अनुभव ही नहीं किया है। क्योंकि आत्मा से तो कोसों कोसों दूर रहे हैं, आत्मा से कोसों कोसों दूर रहे हैं, तो आत्मा का आनंद कहाँ से मिलेगा? जहां आनंद है, आप समझो कि कुएं, पानी का कुआं है, उस कुएं से बहुत दूर रहो तो आपको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे कुएं के पास आओगे और कुएं में से पानी निकालोगे, तो फिर उस पानी का आपको प्यास बुझेगी। इसी तरह से जो आनंद है वो आत्मा में रहा हुआ है। और कृपाणु देव ने ये बहुत ही क्लियरली लिखा है कि हे जीव भ्रमा मा, हे जीव तू भ्रम में मत रहे, सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। मुझे ये वचन बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम सिंपल तरीके से उन्होंने, एक जैसे छोटे बालक को बताते हैं वैसे हमको बताया है, हे जीव यानी हम लोग, तू भ्रम में मत रहे, सुख कहाँ है? अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। और हम बाहर ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। जैसे आपने वो कस्तूरी मृग की बात सुनी होगी कि सुगंध उसके अंदर है और वो कहाँ ढूंढ रही है? बाहर ढूंढ रही है। तो यही बात हमारे अंदर भी है। आत्मा हमारे पास ही है, आत्मा का सुख भी हमारे पास है, और लेकिन हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। यही हमारी दरिद्रता है। बहुत धनवान है, पैसा लॉकर में बहुत पड़ा है, लेकिन हमें खुद पता नहीं है कि हमारे लॉकर में इतना पैसा है, और हम बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। तो इसमें कहा है, निज आत्मस्वरूप मुदा प्रकट। निज आत्मस्वरूप से मुदा यानी आनंद का प्रकट होता है। और मन ताप उताप तमाम मटे। मन का जो ताप है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो टेंशन है, ये सब जो है वो सब दूर हो जाएंगे। सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है, सिचुएशन तो आपके कर्म के अनुसार आपको मिल रही है, लेकिन नजरिया बदल जाएंगे। नजरिया बदलने से नजारे बदल जाएंगे। बहुत ही अच्छी एक शायरी है कि नजरिया बदला तो नजरिए, नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। दृष्टिकोण बदल गया तो पूरा चीज अलग ही आपको दिखाई देगा। ये पूरा संसार, ये पूरा लाइफ, यू विल सी इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। जो आज तक हम देख रहे थे उससे पूरा अलग ही दिखाई देगा आपको, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल गई है। और ज्ञानी हमारी दृष्टि खोलते हैं। ये कहते हैं ना, तीसरी आई, थर्ड आई, दिस इज द थर्ड आई, राइट? तो ज्ञानी हमारी थर्ड आई खोलते हैं। आज तक हमने ये दोनों आंखों से सबको देखा है, पूरे ब्रह्मांड को देखा है, सब चीज देखी है। तीसरी आंख खुलने से पूरी अलग ही दृष्टि आ जाती है, हर एक चीज अलग दिखाई देती है। कोई भी व्यक्ति हमें प्रॉब्लम नहीं लगती है। हर एक व्यक्ति जो हमारा दुश्मन भी हो, उसके प्रति भी हमें करुणा और प्रेम आता है। ऐसी दृष्टि हो जाती है, ऐसी दशा आने पर वो अवश्य होता है। तो मन ताप उताप तमाम मटे। लोगों का बहुत गलत धारणा यह है कि सत्संग कभी करना चाहिए जब भी बूढ़े हो जाओ।
जब भी कुछ भी करने के लिए आपके पास में न रहे और कोई भी आपको इम्पोर्टेंस और वैल्यू न देता हो, तभी आप सत्संग करो। दिस इज द बिगेस्ट मिथ, द बेस्ट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। सत्संग इज फॉर एवरीबडी। आई वुड से सत्संग बच्चे को बचपन से मिलना चाहिए, युवानी में, मिडिल एज में, बुढ़ापे में, हर समय सत्संग की जरूरत है। क्योंकि सत्संग जैसा बताया आपको जीवन जीने का रास्ता बताता है और जीवन सुखमय जीने का रास्ता बताता है। तो मन ताप उताप तमाम मटे, इससे भजीने भगवंत, भगवान की भक्ति करते करते और सही भक्ति करते करते, भगवान से कोई संसार की चीज न मांगते हुए, भगवान के गुण से और भगवान से एक रूपता करने के लिए, कृपाणु देव क्या कहते हैं मालूम है? कि भक्ति यानी भगवान के करीब आना। भक्ति से हमारा को क्या होता है? बिकम क्लोज टू गॉड। और कृपाणु देव ने एक और चीज की व्याख्या की है, पराभक्ति। पराभक्ति मतलब अल्टीमेट भक्ति, परम भक्ति। पराभक्ति यानी कि भक्त और भगवान का एक रूप हो जाना, वो पराभक्ति की एंड है। शुरुआत भगवान यहाँ पर है, हम यहाँ पर है, और भक्ति करते करते हम भगवान के करीब जा रहे हैं, वी आर गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर। और एक भक्ति की ऐसी लिमिट आ जाती है कि जब भी भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, फिर भगवान कृष्ण और राधा एक हो जाते हैं, अलग नहीं है, वो दो एक हो जाते हैं, यानी भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? फिर भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। वो है पराभक्ति की लिमिट, एंड। तो हमें यहां से लेके कहां तक जाना है? भक्ति करते करते पराभक्ति तक, भगवान के स्वरूप तक पहुंच के भगवान जैसा बन जाना है। वो हमारी भक्ति की एंड है, पराकाष्ठा है। कितना सुंदर है ना। फिर कहते हैं अति निर्जरता वनदाम ग्रहो, भजिने भगवंत भवंत लो। अति निर्जरता, अति निर्जरता मतलब कर्मों की अति, मतलब निर्जरता। निर्जरता मतलब कर्म फटाफट खत्म होने लगे। जैसे अभी बताया कि हमारे में और भगवान में क्या क्या फर्क है? कुछ नहीं है। भगवान शुद्ध आत्मा है, हम मलिन आत्मा है। लेकिन आत्मा, जैसे डायमंड का बात किया, डायमंड एक्चुअली तो शुद्ध ही है, लेकिन उसके ऊपर में पूरा कचरा लगा है, अनपॉलिश्ड। तो ये ही डायमंड, डायमंड डायमंड ही है। आप पत्थर को लेके डायमंड नहीं बना सकते हो, क्योंकि डायमंड ओरिजिनल डायमंड है। इसीलिए उसको क्लीन करके, उसको पॉलिश करके, वही जो जो भी कैरेट का हो, वो कैरेट का डायमंड उसको बनाया जाता है। तो ओरिजिनल मूल डायमंड, डायमंड जैसा डायमंड है करके उसको डायमंड बनाया जाता है। कोई भी चीज को हम डायमंड नहीं बना सकते हैं, राइट? तो ये आत्मा जो है वही परमात्मा बन सकता है। कल मैं ये कहूं कि ये फोन को मैं परमात्मा बना दूं, या फोन से द्वारा फोन परमात्मा बन जाए, कभी पॉसिबल नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि जो मूल है वो आत्मा तो जरूरी है, तो ही परमात्मा बनेगा, और कोई चीज परमात्मा नहीं बन सकती। तो एक्चुअली परमात्मा शब्द ही बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान बोलने से कुछ अलग होता है, बट परम आत्मा कहने से, परम आत्मा, अल्टीमेट आत्मा, पवित्र आत्मा। तो परमात्मा में और हमारे में क्या फर्क है? परमात्मा में कोई कर्म नहीं लगे हुए हैं, हमारे में बहुत सारे कर्म लगे हुए। तो कहते हैं अति निर्जरता वनदाम ग्रहो, भगवान की भक्ति तो फ्री में करनी है ना। क्या भगवान को पैसा देना है भक्ति करने के लिए? और भगवान को भक्ति करो या नहीं करो, भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तो अपने अपने लीला में मस्त है ना। लीला भी एक शब्द ऐसी है कि जिसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। भगवान अपने आत्म स्वरूप में मस्त है, भगवान अपनी लीला में यानी अपने ही निज स्वरूप में मस्त है। और गोपियां वो भगवान की भक्ति करते करते वही लीला में मस्त हो जाती है। तो भगवान की जो लीला है वो उनका शुद्ध स्वरूप है। तो गोपियां या भक्त
उस भक्ति के द्वारा वही शुद्धता का अनुभव करते हैं, और हम भी यही भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा वही शुद्धता का अनुभव कर सकते हैं, वही पवित्रता का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम अच्छी भाव से भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमारे में कुछ तो पवित्रता का अनुभव आता है और बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर सबका अनुभव होगा, राइट? आप लोगों ने अनुभव किया है, जब भी बहुत अच्छा भाव से भक्ति होती है तो बहुत अच्छा लगता है, एक पवित्रता का अनुभव होता है। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? निवेश Yes, भाई आ रही है निवेश आपकी आवाज। आ रही है आवाज, हाँ, आ रही बीच में कुछ फोन वोन ऐसा आ गया तो मुझे लगा नहीं आ रही है। तो मेरा ये प्रश्न है कि आप लोग का, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जब भी भगवान की शुद्ध भाव से भक्ति करने से या शुभ भाव की भक्ति करने से आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ है, पवित्रता का अनुभव हुआ है, पावनता का अनुभव हुआ है? कोई भी शेयर करना चाहे तो कर सकता है। किसी को अनुभव नहीं हुआ है? निमेश भाई, कभी कभी ये भजन गाते समय कभी कभी उस पर डूब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें खो गए। ऐसा होता है कई बार ऐसा कि मतलब खो गए ऐसा कह लो, या एकदम आनंद की अनुभूति, या ऐसा लगता है कि उसी में डूब गए। ऐसा कई बार होता है। हम्म। मतलब हमेशा ऐसा नहीं, लेकिन कभी कई बार ऐसा होता है। ऐसा करेक्ट। भजन गाते समय या कभी थोड़ा सा गुनगुनाते समय, और बाहर कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा जब माहौल रहता है तो ऐसी अनुभूति होती है। Even Nimesh bhai, when you go to Haridwar near the Ganges, if you're sitting, so automatically you have a very pure feeling. You feel like in a very meditative mood there when you are sitting calmly. बराबर है। हम्म। इसीलिए बहुत सारे साधक गंगा किनारे, हिमालय चले जाते हैं। उसके दो कारण है। एक तो पवित्रता के पास है, यानी नेचर इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। ये मनुष्य ने पूरा नेचर का वाट लगा दिया है, नेचर को पूरा पोल्यूट कर दिया है। लेकिन हम जब कभी भी नेचर के पास जाते हैं तो वी हैव अ वेरी गुड फीलिंग, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद प्योरिटी। नेचर इज प्योर, और प्योरिटी, तो प्योरिटी का हमें एहसास होता है, अच्छा लगता है। और दूसरा, जब भी आप हिमालय में या दूर कहीं चले जाते हो वन में, तो एक तो नेचर के साथ हो और दूसरे संसार से दूर। और संसार से दूर हो तो फिर वही संसार की चिंता, टेंशन, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज सामने दिखाई देगी उसी के विचार आते हैं। अभी कोई चीज दिखाई ना दे, या सिर्फ पहाड़ हो, वन हो, पानी हो, तो फिर विचार कम हो जाएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, बट कम हो जाएंगे। और वापस वही चीज में आप घुल मिल जाओ, यानी कि उससे एक रूप हो जाओ, तो फिर तो ऑटोमेटिकली सब विचार, सब चिंताएं, सब कुछ गायब हो जाएगा। जैसे अगर आप अभी सत्संग में एक रूप हो गए हैं, तो एक रूप हो जाने से फिर से वही बिजनेस हो, घर हो, बच्चे हो, परिवार जो भी हो, उसके विचार नहीं आते हैं अगर आप एक रूप हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं उससे क्या होता है मालूम है, कि जो हमारे कर्म है, कर्म के उदय तो आने वाले हैं, लेकिन अभी हम, आपने बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया ऋतु, मेडिटेटिव स्टेट में है। और जब भी हम मेडिटेटिव स्टेट में है तो कर्म की अपने आप निर्जरा होने लगती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर पवित्र शुद्ध भाव में 48 मिनट्स ओनली, ओनली 2 घड़ी, 48, एक घड़ी इस 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट्स पवित्र भाव में निरंतर रहे, आपको मोक्ष हो जाएगा। इतना फास्ट। तो इसलिए जितना आप भक्ति में रहोगे, जितना आप ध्यान में रहोगे, जितना आप संसार से दूर, दो कंडीशन है स्टार्टिंग में जैसे कहा, संसार के भाव से दूर, संसार के विचारों से दूर, और भगवान से जुड़ जाना।
भगवान से जुड़ना मतलब भगवान के गुणों से जुड़ जाना। सिंपल है, एक से दूर एक से पास। आज हम लोग संसार से पास है, भगवान से दूर है। यहां पर क्या करना है, संसार से दूर भगवान के पास, बस। फिर भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही। हम बोलते हैं भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे क्या रक्षा करो, तू जा रहा है संसार में और बोलता है मेरी रक्षा करो। संसार में मरने जा रहा है, संसार की इच्छा कर रहा है, संसार के भाव कर रहा है, और फिर भगवान को बोलता है मेरी रक्षा करो। कहां से भगवान रक्षा कर सकते हैं? ओके, सो अति निर्जरता वनदाम ग्रहो, यहाँ बहुत अच्छा शब्द कृपाणुदेव ने लिखा है। अति निर्जरता, भगवान की भक्ति फ्री में होती है ना। भगवान तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। भले आप चढ़ावा देते हो आपके भाव से है, लेकिन भगवान कोई पैसे का थोड़ी भूख है। भगवान को क्या लेना है, आपने नारियल चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, फूल वो तो आपके सिर्फ भाव है। आप नारियल से या फूल द्वारा अपने भाव व्यक्त कर रहे हो, चढ़ावा दे रहे हो। तो क्या भगवान चढ़ावा ले रहे हैं क्या? क्या भगवान की मूर्ति वो फूल लेती है, हार लेती है? नहीं लेती है। तो सिर्फ आपके भाव है, इट्स अ भाव, अच्छे भाव है। हाँ, चढ़ाना नहीं चढ़ाना मतलब वनदाम। भगवान की भक्ति तो फ्री में होती है, फ्री में करो। और अति निर्जरता होगी, यानी जो कर्म है धड़ाधड़ कम होने लगेंगे। जैसे बात की ना स्टार्टिंग में, दशा आने पर कोई भी चीज आप फेस कर सकते हो और कोई भी सिचुएशन में प्रसन्न रह सकते हो। तो यही दशा के लिए क्या होगा कि ये जो कर्म है, ये कर्म कम होंगे और ये आत्मा ऊपर की तरफ। देखो हमेशा जब भी दशा की बात होती है ना, ऐसा दिखाया जाता है कि यू आर गोइंग अप, फिजिकली आप अप नहीं जा रहे हैं, बट ये कर्म नीचे जा रहे हैं, कर्म निकल रहे हैं। और आप एक रॉकेट के जैसे ऊपर कैसे जाता है, वैसा आत्मा ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये जो एक प्रोसेस है वनदाम, बहुत अच्छा शब्द कृपा ने। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी पैसा की जरूरत नहीं, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक कुत्ता भी भगवान की भक्ति, या बंदर भी, अब काफी आजकल वीडियोस वगैरह देखते हैं कि भाई हम भगवान सॉरी बंदर, जिसको लोग हनुमान का रूप मानते हैं, वो आके भगवान के मंदिर जाता है, भक्ति करता है। सब होता ही है। जैसे सत्संग करते हैं, शकुन के घर में सत्संग करते हैं तो उनका डॉग आके बैठ जाता है, तो उसका भी उसको असर होता ही है, क्योंकि वो भी आत्मा तो है ही। आत्मा तो हर एक जीव में है, आत्मा ही है, तो उसकी वाइब्रेशंस उसको भी पहुंच रही है। तो हमारे अच्छे वाइब्रेशंस है ना, दूसरे को पहुंचते हैं। देखो अगर मेरे भाव अच्छे रहेंगे आपके लिए तो आपको पहुंचेंगे, और मेरे अंदर में अच्छे भाव नहीं रहेंगे या मुझे आपसे नफरत है तो वो भी आपको फील होगी। मुझे आपसे प्रेम है तो भी आपको फील होगी, नफरत है तो भी आपको फील होगी। और भगवान का जो एक रूप है वो है प्रेम। भगवान क्या है, प्रेम स्वरूप है। तो हमें प्रेम स्वरूप बनना है, तो प्रेम स्वरूप मतलब फिर किसी से नफरत नहीं होगी। हमारा स्वरूप ही प्रेम हो जाएगा। जब इस स्वरूप प्रेम हो जाएगा तो फिर किसी को अलग अलग प्रेम करना पड़ेगा। जैसे फूल में खुशबू है, तो फूल की खुशबू, क्या फूल इसको खुशबू दूं उसको खुशबू दूं, ऐसी ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है? वो तो खुशबू फैला रही है, और जो भी आता है उसको खुशबू मिल जाती है। इसी तरह से जो हमारे, इसके लिए हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पापा जी के पास बैठने से बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शांति है, उनके अंदर प्रेम है। इसी तरह से वो फीलिंग हमको भी आती है। इसी तरह से हमारे अंदर भी जैसे ऐसे गुण प्रकट होंगे तो सामने वाले को भी फील होगा। समय लगेगा, पेशेंस भी जरूरी है। पुरुषार्थ करते रहिए, भक्ति में डूबे रहिए, चिंतवन मनन में डूबे रहिए, ज्ञानी के वचनों का सहारा लेके ऊपर चढ़ते जाइए, हो जाएगा। बनत बनत बन जाएगी। कितना कॉन्फिडेंस हमको कृपाणुदेव कहते हैं, क्या देते हैं मालूम कृपाणुदेव? और कुछ मत ढूंढ, सिर्फ एक सत्पुरुष को, सदगुरु को ढूंढ ले और उसके पीछे चलता जा, उसकी आज्ञा का आराधन करता जा, वो जो कहे वो करता जा। फिर तुझे मोक्ष ना मिले तो मेरे पास से लेके जाना। कितनी कॉन्फिडेंस से कृपाणुदेव कहते हैं। यानी मोक्ष का मार्ग सिंपल है, सिर्फ एक सदगुरु मिल जाए, उनकी आज्ञा मिल जाए, उनका डायरेक्शन मिल जाए और उस डायरेक्शन में हम चलते जाए तो अवश्य हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन ही है। ये सब जो पद कृपाणुदेव ने दिए हैं वो हमारे को प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या करना क्या है, सिंपल। तो यहाँ पर
वणदाम यानी भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, आत्मा की भक्ति करने से क्या हो रहा है? हमारे कर्मों की निर्जरा होती जा रही है और हम पवित्र होते जा रहे हैं। फिर हम जब भी पवित्र हो जाते हैं, फिर हमें गंगा के पास भी जाने की जरूरत नहीं है और हिमालय के पास भी जाने की जरूरत है। फिर हम स्वयं पवित्र स्वरूप हो जाते हैं। ओके, फिर वो पवित्रता चारों तरफ फैलती जाती है। तो ये है अति निर्जरता वनदाम ग्रहो, भजीने भगवंत भवंत लहो। बस भगवान की भक्ति करते करते ये सब चक्र में से, संसार के चक्र में से, जन्म मरण के चक्रों में से मुक्त होके मोक्ष का आनंद लो। तो कहते हैं ना कि भैया चलो अभी समर की छुट्टी आई, यूरोप जाएंगे, यहाँ जाएंगे। अभी तो हमारे को एक ही छुट्टी लेनी है, इस संसार से छुट्टी और मोक्ष की प्राप्ति, परमानेंट, स्विट्जरलैंड से भी कहीं गुना ज्यादा आनंद, सुख, चैन, शांति, सुकून, परमानेंट, फॉर एवर। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ बता दूं कि उसके लिए वहां तक वेट करने की जरूरत नहीं कि जब तक मुझे मोक्ष मिलेगा तब तक मैं दुखी रहूंगा। नहीं, जितने समय आप और मैं आत्म स्वरूप में रहेंगे उतना समय हमारा सुख का जाएगा। जितना समय हम आत्मा का चिंतन करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, उतना समय हमको वही सुख का अनुभव होगा। याद रखना। तो डोंट थिंक वो बाद में मिलेगा। आज से थोड़ा थोड़ा तो मिलना शुरू हो सकता है, आपके ऊपर है। फिर आगे, समभावी सदा परिणाम थसे, जड़ मंद अधोगति जन्म जशे, शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत। कितना ब्यूटीफुल पद है, इतना सुरीला पद है। भले मेरा आवाज सुरीला नहीं है बट पद बहुत सुरीला है। सो कहते हैं भगवान को भजते, भगवान के गुणों को याद करते करते अपने आप हमारे जो भाव है वो भी राग द्वेष रहित और सदा समभावी होते हैं। दो चीज होती है, जब कभी भी हम कोई भी चीज देखते हैं या कोई भी व्यक्ति से मिलते हैं, हमारे अंदर दो भाव उत्पन्न होते हैं। जब कभी भी हम कोई भी चीज देखी या कोई व्यक्ति देखी, दो भाव उत्पन्न होते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। राइट? हर समय हमारे अंदर में ये दो भाव चलते ही रहते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। और जो अच्छा है वो मुझे चाहिए, जो अच्छा नहीं है मुझे नहीं चाहिए। इसी का नाम है अच्छा है चाहिए, वो है राग। और जो नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, उसके प्रति द्वेष, ये मेरे से दूर चला जाए। और राग है तो मेरे पास आ जाए। तो यहाँ कहते हैं कि जब भी भगवान की भक्ति करते करते, उनके गुणों की भक्ति करते करते हमारे अंदर में क्या होने वाला है? समभावी सदा परिणाम थसे। पहला ही लाइन है, समभावी सदा परिणाम थसे, यानी कि समभावी सदा मतलब हर समय परिणाम होंगे। समभावी, सम मतलब समता। जो स्टार्टिंग में कहा ना, पापा जी ने क्या बोला, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मतलब वो समभाव में है। तो हमारा समभाव नहीं रहता है, हमारी छोटी से छोटी चीज भी होती है, टट हमारे अंदर में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। राइट? जैसे एक वीणा के या गिटार के तार को आप जरा भी टच करो तो टुन होने लगता है। हमारा भी ऐसा ही टच करने से हमारे अंदर में संकल्प, विकल्प, क्रोध, मान, माया, लोभ, कुछ न कुछ विभाव, विकार उत्पन्न होते हैं। जबकि ज्ञानी के केस में कोई भी हो, कुछ भी हो, समभावी सदा परिणाम, उनके परिणाम हर समय समभाव में रहते हैं। वो किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। कितने अद्भुत दशा में है। तो ये ये स्टेज को हमको प्राप्त करना है। इस स्टेज को गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ। किसी ने सुना ये शब्द स्थित प्रज्ञ? कृष्ण भगवान इसके बारे में कहते हैं स्थित प्रज्ञ करना।
या संभावी होना है। तो स्थित, एकदम एकदम स्टेबल। और कोई भी सिचुएशन में जैसे हम खड़े हैं और अब कोई थोड़ा धक्का आए और हम गिर जाए या इम्बैलेंस हो जाए, वैसा नहीं। हमारे इतना स्ट्रांग हमारा बैलेंस रहता है कि कितने भी धक्के आए तो भी कुछ नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं, छोटी सी नैया होती है, वो समुद्र में जाती है तो छोटे छोटे वेव से भी वो ऊपर नीचे होती है। और एक बड़ा स्टीमर होता है, बड़ी सी शिप होती है, आजकल तो बहुत जाइजेंटिक शिप आती है। वो बड़ी शिप भी, उसको क्या होता है, छोटे छोटे से तो कुछ नहीं होता, इवन बड़े बड़े वेव्स भी उसको डगमग नहीं कर पाते हैं, वो इतनी स्टेडी रहती है। तो हमारे को भी, क्योंकि संसार में ऊंच नीच तो आने वाली है, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय, कभी अच्छा चीज बनेगी कभी बुरी चीज बनेगी, तो ये अप एंड डाउन, हाँ, ज्वार भाटा आता ही रहेगा। लेकिन हमारे को स्थित रहना है, संभावी रहना है। और संभावी तभी रह सकते हैं जब भी भगवान से हम जुड़े रहेंगे, आत्मा से जुड़े रहेंगे, या हमारी आत्मिक दशा वैसी होगी। कृपाणु देव कहते हैं कि सुख दुख हमारे जीवन में भी बहुत है, हमारे जीवन में भी कोई दुख की कमी नहीं। हमें लगता है ज्ञानी के जीवन में कोई दुख ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों को आते हैं, क्योंकि हर एक को कर्म है तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा। लेकिन कृपाणु देव कहते हैं हमारे को उसका अफेक्ट नहीं होता, ये उनके शब्द है, क्योंकि उसमें मेरा मेरा मैंने माना नहीं है, मारा पणु करियु नहीं। अभी कल का ही सत्संग का एग्जाम्पल जो रोहित भाई हमारे सीनियर ने बताया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी हुई, और बेटी की शादी हो गई, कुछ समय के बाद में उसको राकेश को बुखार आया। राकेश को बुखार आया और थोड़ा ज्यादा बुखार आ गया तो सबको टेंशन हो गई, यानी इनको भी टेंशन हुई। अभी उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि शादी, मेरी बेटी की शादी हुई, उसके पहले भी राकेश को बुखार आया था, लेकिन तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब भी ये यानी मेरा जमाई बन गया और उसको बुखार आया तो मुझे टेंशन हो गई। तो टेंशन होने का कारण क्या बुखार था कि क्या था, कोई बताएगा? मोह था। चिंता उनका क्यों हुई? अपना हो गया ना, चिंता होने के क्योंकि क्योंकि अपना 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 बन गया, अपना जवाई बन गया, इसलिए ओके। और कोई? उनको लगा उसको कुछ उनको हो ये नहीं सब, जाए। वो ऋणानुबंधी हाँ, बन गए उनके वो साथ वही। हाँ, वो उनके अपने अपने जन हो गए ना, स्वजन जैसे कहते हैं, उनके प्रति मोह हो जाता है, तो उनको दामाद के प्रति अपने मोह हो गया ना, कि वो अब मेरे हो गए। हम्म। तो दुख का कारण क्या बुखार है? नहीं। नहीं, दुख का नहीं, कारण क्या है? राग है, राग हो गया ना। राग। यस। अब और और संसार राग क्यों राग। हो? राग होने का कारण क्या है? क्योंकि हमने उसको मेरा मान लिया। अभी तक वो मेरा नहीं था, जब तक शादी नहीं हुई थी तो वो पराया था। और जैसे ही मेरा मान लिया और उस मेरे के अंदर में कुछ भी ऊपर या नीचे हुआ तो हमारे भाव भी ऊपर या नीचे होने लगते हैं। तो तभी संभावी परिणाम नहीं हो सकते हैं। इसके लिए वर्ड है वैराग्य या डिटैचमेंट, कि भैया वो कोई मेरा नहीं है और कोई मेरा पराया भी नहीं है। भगवान के लिए कोई मेरा है या भगवान के लिए कोई पराया है? नहीं। न कोई मेरा है न कोई पराया भी है, यानी सब मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। ऐसा ही, क्योंकि हमारे दुख का कारण दो है, अहम भाव, ममत्व भाव। ये बार बार आता है। अहम मतलब मैं, ईगो, आई, और ममत्व यानी मैं, मेरा। ये मेरा है, अभी मेरा जमाई हो गया तो दुख का कारण हो गया, मेरा जमाई नहीं था तो दुख का कारण नहीं था। कितने ही लोग आज हम पेपर पढ़ते हैं, इसका यहाँ एक्सीडेंट हो गए, इतने लोग मर गए, ये हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा नहीं है।
लेकिन मेरा किसी को थोड़ा भी कुछ हो जाए, यही मोह है, यही माया है, यही राग है और यही द्वेष है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज हम लोग को भी नहीं आ रही है, बंद हो गई है। हेलो, अब आ गई। इतना देर आवाज नहीं आ रही थी। एवरीबडी एबल टू सी मी एंड हियर मी? हाँ, बीच में बंद हो गई थी यस आवाज, निमेश आपका भाई, अब आ पिक्चर रही में है। नहीं था। अच्छा, तो ये जो दुख का कारण है, ये सिर्फ दो चीज का कारण दुख होता है। एक है मैं, यानी ईगो, और मेरा। मैं और मेरा जैसे ही धीरे धीरे कम होंगे, और वो तभी कम हो सकते हैं जब भी हम ज्ञानी के मार्ग पे चले, ज्ञानी के क्लोज आए, ज्ञानी की भक्ति में लीन हो जाए, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो ये देखो, कहना बहुत इजी है, लेकिन रियलाइज करना या ये अनुभव होना बहुत बहुत इजी नहीं है। लेट्स पुट इट दैट वे। डिफिकल्ट ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी पुरुषार्थ, काफी भक्ति, जब भी भगवान आपके हो जाएंगे तभी कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप भगवान के हो गए, भगवान आपके हो गए। एक रूपता भगवान से होना बहुत जरूरी है। आज हमारी एक रूपता बेटे से है, बेटी से है, जमाई से है, बिजनेस से है, जॉब से है, घर से है, पैसे से है, उससे हमारी एक रूपता है, राइट? तो पैसे को कुछ भी हुआ तो हमारी एक रूपता के कारण टेंशन आ जाएगा। बेटे से एक रूपता है तो प्रॉब्लम। अभी देखो, बेटा आपका बात सुनता नहीं हो, बेटा जाके और किसी के साथ में शादी कर ले, बेटा चला जाए, और आपके माइंड से फिर वो बेटा निकल जाए, मान लो, फिर धीरे 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 बेटे का क्या हो रहा है, आप बेटे को आप भूल गए, बेटा आपको भूल गया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती है। यानी आपने उसको छोड़ दिया कि ये मेरा नहीं है, जब भी ऐसा भाव हो जाता है या कोई भी व्यक्ति के बारे में कि अभी ये मेरा नहीं है, जैसे ही वो भाव हो गया और आप रियली अंदर से छूट गए उससे, फिर उसका जो भी हो बोलेगा मुझे क्या करना, उसका नसीब वो जाने, मेरे को तो ये सब भाव का खेल है। ये सब जो अटैचमेंट है, ये भाव से हो रहा है। भाव से ही अटैचमेंट है और भाव से ही डिटैचमेंट है। तो समझ से, और ये भक्ति करते करते ही समझ आने वाली है, बिना ऐसे समझ नहीं आएगी, बोलने से समझ नहीं आने वाली है। भगवान की भक्ति से जैसे जैसे हम भगवान जैसे होने लगते हैं, या उनके जैसे गुण हमारे अंदर आने लगते, भगवान में सबसे बड़ा गुण है वितरागता। पहले भी हमने कहा था, स्टेप स्टेप बाय स्टेप है। पहले है त्याग, फिर है वैराग्य, फिर है उदासीनता, फिर है वितरागता। तो भगवान में क्या है? वितराग है, जरा भी राग नहीं है, और जरा भी राग नहीं है इसके लिए द्वेष भी नहीं है। और हमारे अंदर में राग और द्वेष, यानी जो कर्म बंधन, कृपाणु देव ने आत्मसिद्धि में कहा है, राग द्वेष अज्ञान कर्म बंधन की मेन ग्रंथि है। कर्म बंधन कैसे होता है? राग या द्वेष से, और जिसका दूसरा नाम है अज्ञान। और राग कम हो और द्वेष कम हो, राग यानी के अटैचमेंट, ये मराठी का राग नहीं, मराठी में राग शब्द का मतलब होता है गुस्सा, या राग वो नहीं है। राग का मतलब है अटैचमेंट, और द्वेष का मतलब है रिपल्शन, हेट्रेड। दोनों ही डेंजरस है, राग भी डेंजरस है, द्वेष भी डेंजरस है, दोनों से ही कर्म बंधन होते रहते हैं।
तो समभावी सदा परिणाम रसे, तो समभावी परिणाम तभी होंगे जब ही न राग होगा न द्वेष होगा। अभी आप कहोगे हाउ इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल है, लेकिन आज के दिन में भले आप जीरो ना हो जाओ, आपके राग और द्वेष जीरो नहीं होंगे। राग और द्वेष जीरो तभी होंगे जब भी हमारा मोक्ष होगा। लेकिन आज के दिन में हमारे राग और द्वेष कम हो सकते हैं, वहां पर हमें जाना है। एटलीस्ट हमारा प्रोग्रेस क्या है? राग कम हो, द्वेष कम। और ये जैसा कहा, ये प्रोग्रेस पुरुषार्थ से ही होगा, भगवान की भक्ति से। पप्पा जी ने आज्ञा दी है क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई डोंट नो कितने लोग करते हैं, तो उसका आधा भी करते हैं कि नहीं। पप्पा जी ने कहा 2 घंटा, 2 आवर्स आपको वांचन, चिंतवन, मनन, ध्यान कितना करना है? हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे, 24 घंटे संसार भुगतने में हमें कोई टेंशन नहीं होती है। संसार भुगतने में इतना मजा आता है कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। हमें लगता है यार बहुत टाइम कम पड़ रहा है, मेरा टाइम नहीं है, बिजी हूँ बिजी हूँ। संसार में इतने बिजी हैं, संसार में इतने घुले मुले हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सत्संग के 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए समय निकालना, या अपने अपने लिए, आत्मा के लिए 2 घंटा निकालना प्रॉब्लम है। ये सबकी कहानी है, मेरी भी कहानी है। मतलब मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है अरे कितना संसार हमको घेरे हुए है, या हम कितना संसार में डूबे हुए हैं कि 24 घंटे में से 2 घंटे भी हमारे पास में अपने, 2 घंटे नहीं, मैं बोलता हूँ चलो 1 घंटा तो अपने लिए निकालो। जब भी आप वांचन करो, चिंतवन करो, सत्संग को वापस रिपीट सुनो। बहुत सारे सत्संग यूट्यूब पे, कितने सारे ज्ञानियों के सत्संग है, लेकिन आत्मज्ञानी के सत्संग सुनना, उतना ही मेरा कहना है। बिकॉज बहुत सारे कथाकार तो बहुत सारे इतने आपको मोहित कर देंगे, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे, राम की, कृष्ण की कहानियां। कहानियों में लोगों को ऐसे बोलते हैं ना, बच्चे को स्टोरी सुनाते बच्चे को अच्छा लगता है, तो हम भी बच्चे हैं। कहानी ठीक है, दृष्टांत ठीक है, लेकिन जो कृपाणु देव की जो शैली है, या पप्पा जी की जो शैली है, ये कहानी में डूब नहीं जाना है हमें। तो जो मेन चीज है उसको प्राप्त करना है। मक्खन क्या है वो है, कहानी में तो सिर्फ बहुत कुछ है। तो कभी कभी कहानी सुनना ठीक है, बट कहानियां ही सुनते रहो तो मतलब हम तो फेरी टेल सुन रहे हैं, ऐसा हो गया। तो कथाकार की बात नहीं कर रहा हूँ। जो रियल सत्संगी, सत्संगी या सत्संग वही है जो सत का संग कराए, आत्मा का रंग चढ़ाए, वही सत्संग है। तो यहाँ पर समभावी सदा परिणाम थसे, जड़ मंद अधोगति जन्म जसे, शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। अभी यहाँ लिखा है जड़ मंद अधोगति जन्म जसे। व्हाट इज जड़ मंद अधोगति? यानी कि एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, यानी जिसके पास में एक ही इंद्रिय है, जैसे एक झाड़ है, उसके पास में कौन सी इंद्रिय है? टच। उसको, झाड़ को एक टच की ही सेंसेशन है, न झाड़ देख सकता है न झाड़ सुन सकता है। एकेंद्रिय मतलब एक इंद्रिय, 1 सेंस ओनली। एक सेंस वाले 2 सेंस, यानी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और मनुष्य और बाकी सब जो जानवर है उनकी कितनी इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय। और मनुष्य जो है वो सबसे विकसित है, उसके पास में 5 इंद्रिय, मन बुद्धि बहुत ही विकसित है। तो यहाँ पर कृपाणु देव ये कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करते करते मोक्ष के मार्ग पे आप आगे बढ़ते जाओगे तो जड़ मंद अधोगति जन्म जैसे, यानी कि ये जो पशु पक्षी के अवतार या आपके जन्म कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। पापा जी ने ये कहा था, एक बार आप सही मायने में सत्संग में आ जाओ और सच्ची सदगुरु की भक्ति होगी, तो आपके जो तिर्यंश, यानी ये जो प्राणियों के, जो भी हम प्राणी कीड़े मकोड़े ये सब देखते हैं, ये भी तो वो जीव ही है, आत्मा ही है। हम भी उसी 84 लाख योनि में घूम फिर के बार बार आए हैं। तो ये भक्ति करने से ये जो योनियां है उसमें हमारा जाना बंद हो जाएगा। और पापा जी कहते थे कि अगर सही मायने में आपका पुरुषार्थ है तो फिर आपके पास में 2 ही गति बचेगी, एक मनुष्य गति और एक देव गति।
न नरक गति रहेगी, न तिर्यंच गति। तिर्यंच मीन्स ये जो प्राणियों की गति। तो यहाँ पर कृपाणु देव ये कहते हैं जड़, यानी कि बिकॉज उनके सोचने की कोई अभी झाड़ है, झाड़ में सिर्फ एक फीलिंग है। कोई झाड़ कुछ सोच सकता है, कुछ कर सकता है? नहीं। बेचारा अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता है। कोई उसको काट डाले, कोई उसको मारे, झाड़ कैन नॉट डू, बिकॉज वो तो वहीं का वहीं है। लेकिन अद्भुत एक झाड़ एक ऐसी चीज है कि जो सबको प्रोटेक्शन भी देता है, और एनवायरनमेंट के लिए अभी तो सबको पता चला है कि कितना यूजफुल है। बट ये सब गति में हम लोग भी जाके आए, हम भी झाड़ बन के आए हैं। हम भी एक कीड़े मकोड़े, चींटी, हाथी, घोड़ा, ये सब बन के आ गए हैं। बार बार उसमें जन्म भी लिया है। लेकिन इस मार्ग पे आगे बढ़ने से हमारे वो जो जन्म है, वो जन्म अभी फिनिश हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, इफ यू डू इट इन द राइट मैनर, पुरुषार्थ, और निरंतर क्षमापना चलती रहे। क्षमापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निरंतर क्षमापना चलती रहे भगवान के पास में, आत्मा के पास में, कि जो भी मैंने पास्ट में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। और वो दो चीज है, एक है मंत्र स्मरण ध्यान, और दूसरा है क्षमापना। अगर आप, हेलो, आपका माइक म्यूट रखिए। तो ध्यान, ध्यान यानी मंत्र स्मरण वगैरह करते रहिए, और दूसरी साइड में क्षमापना चलती रहे, तो कर्म फटाफट फटाफट कट होते जाएंगे। और पहले कौन से कर्म जाएंगे? जो नेगेटिव कर्म है ना, जो छोटी छोटी गतियों वाले कर्म है, अपने नरक के कर्म है, वो सब कट होते जाएंगे। फिर बचेगा क्या? मनुष्य के कर्म और देवलोक के कर्म। तो ये सब जो गति के कर्म है वो जाएंगे। कितना पावर है, आप सोच सकते हैं कि आपके ये सब जन्म ही खत्म हो जाएंगे। फिर बचेगा सिर्फ मनुष्य और देवलोक। और फिर वो प्रोग्रेस करते करते, मनुष्य देवलोक करते करते, मनुष्य में से लास्ट में आपका मोक्ष हो जाएगा। इतना पावर है। ये पूरा जो परिभ्रमण जो अनंत काल से चालू है, इसको हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोह माया में हम लोग फंसे हुए हैं, जो निरंतर राग द्वेष करते रहते हैं, इसके कारण ही हमारा कर्म बंधन और जन्म मरण होता है। तो प्रभु की भक्ति से ये सब अशुभ भावों में से और ऐसे सब भावों में से निकलकर हम शुद्ध भाव की तरफ आने लगेंगे, यानी निरंतर आत्म भाव की तरफ। एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ, आत्म भाव मतलब क्या? निर्विचार, निर्विकल्प, भाव रहित, कोई विचार ही नहीं, किसी का भी विचार नहीं। न किसी का विचार, न किसी के बारे में सोचना, न किसी के बारे में कुछ भी भाव, अपने ही स्वरूप में बस एक शांत, एक ज्ञाता दृष्टा, एक शांत मूर्ति बन जाना। अगर ऐसे ही भाव में जितना समय रह सकेंगे, उतना समय हमारे कर्म भी खत्म होंगे और आत्मा की दशा भी बढ़ती जाएगी निरंतर। तो निर्विचार, निर्विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। यू आर जस्ट अ स्पेक्टेटर। जो हो रहा है होने दो, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, जो हो रहा है होने दो, नथिंग, ओनली अ स्पेक्टेटर। तो फिर शुद्ध भाव प्राप्त करने से, प्रभु भक्ति करने से, और हमारी योग्यता बढ़ेगी, और योग्यता बढ़ती जाएगी तो हमारे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, समकित। और समकित होने के बाद में आत्मा के अनुभव में ही जीव बार बार रहेगा। जैसे ये बताया गया है कि हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट गोल अभी इस मनुष्य भाव में, मोक्ष तो दूर की बात है, इस मनुष्य भाव में सबसे इम्पोर्टेंट गोल है सम्यक दर्शन, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का साक्षात्कार। बस वही भाव में रहना है कि मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है, आत्मा स्वरूप में लीन रहना है, प्रभु भक्ति में बार बार उत्तम भाव से जुड़ना है। इधर प्रभु की भक्ति में रहो, आत्म स्वरूप में रहो,
दूसरे कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, एक स्थिरता, आत्मा की स्थिरता। तो नया कर्म बंधन भी नहीं होगा, पुराने कर्म की निर्जरा होगी, और अंत में सब कर्मों से क्षय होकर फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो सब सुख का मूल कारण एक मंगलमय प्रभु की भक्ति है, और सदैव ये भक्ति शुभ मंगल आप परिपूर्ण चहो, यानी कि यही मंगल प्रभु की भक्ति पूर्णता से करते रहेंगे तो सब दुख का अंत होगा। और प्रभु श्री जी जो परम कृपाणु देव के बहुत ही क्लोज शिष्य थे, वो क्या कहते हैं कि परम कृपाणु देव परमात्मा, उनको वो परमात्मा मानते थे, के प्रति अखंड प्रेम, एक रूपता होने से, ऐसी एक तार भक्ति प्रकट होने से, जैसा आप आत्मा बताते हो, तो जिसने वैसा आत्मा बताया है उनके स्मरण से, उनके ध्यान से वैसा ही आत्मा हमारा प्रकट होता है। और वो यानी प्रभु श्री जी क्या करते थे कि परम कृपाणु देव की परम कृपाणु देव कैसा पुरुषार्थ करते थे, वो प्रभु श्री बता रहे हैं कि परम ज्ञानी कृपाणु देव एक गाथा एक एक घंटों तक धुन से बोलते ही रहते थे। जैसे मान लो कि मुझे ये अच्छा लगा, समभावी सदा परिणाम थसे, जड़ मंद अधोगति जन्म जैसे, शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। अभी ये एक बार आपने गाया, देव एक एक पद कितना टाइम गाते थे? 1 घंटे तक निरंतर वही वही धुन, वही भाव, वही पद, रिपीट रिपीट रिपीट। आज मैंने ज्योतिष भाई को रिक्वेस्ट किया कि वही पद दूसरी बार ले, तो लगता है दूसरी बार लेना है, दूसरी बार के बार बार लेना है। मतलब ज्योतिष भाई की बात नहीं कर रहा हूं, हमें हमें एक पद में इतना डूब जाना है कि उसके मय हो जाना है। और ये परम कृपाणु देव इस तरह से करते थे। कैन यू इमेजिन? मतलब संसार के कोई विचार ही नहीं, बस यही परमार्थ के धुन में लगे रहते थे। एक एक पद कहीं से भी, अदर खुद के पद हो या दूसरे कोई भी पद हो, पद में ही निरंतर उनका ध्यान, उनका लक्ष्य, उनके भाव। तो एक 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 घंटे यही धुन से बोलते थे। और कोई सामने बैठा हो, उसको सुनना हो तो सुने, नहीं सुनना हो तो नहीं सुने, वो तो अपनी धुन में मस्त रहते थे और दूसरी कोई फालतू की बातें ही नहीं करते थे। बस एक ही स्वरूप का लक्ष्य था, मुझे अपने स्वरूप में लीन रहना है, और उसी का रिफ्लेक्शन बाकी लोगों के ऊपर भी पड़ता है। और उनके ऐसी उम्र थी कि अच्छा सॉरी, वो प्रभु श्री अपने बारे में, सॉरी मैं गुजराती को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो प्रभु श्री कहते हैं, हमें पण एवी उम्र हती ત્યારે આવેશપૂર્વક અખંડ ધ્યાન આપતા અને અપૂર્વ ભક્તિ થતી, વનમાં એકલા જઈને ચિત્રપટની ભક્તિ કરતા, એ મેં ભક્તિની લય હતી, હવે ગડપણ થઈને નમસ્કાર પણ થઈ શકતા નથી, થાકી જવાય છે, તમારી તો હજુ યુવા અવસ્થા છે તો થાય તેટલી ભક્તિ, ભક્તિ ને ભક્તિ કરી લો, અહીં તો લૂંટ લૂંટ કરવાની છે, જે ભાવ કરે તેના પોતાના છે, હમણાં પ્લેગ ચાલે છે તેથી માણસો મરણના ભયને લીધે ગામ બહાર તંબુ ઠોકીને રહ્યા છે પણ ભક્તિ કરતા નથી। प्रभु श्री जी कह रहे हैं कि एक समय था जब वो यंग थे तो कहते थे कि हमारे अंदर में इतना जोश था, बोलता ना हाउ इज द जोश, तो इतना जोश था कि अखंड ध्यान, अपूर्व भक्ति होती थी। फिर वो परम कृपाणु देव का उनके पास में फोटो था, वो फोटो ले जाके वन में, जंगल में जाकर वो चित्रपट की वही फोटो की भक्ति निरंतर करते थे, बस उनको ही देख के उसी भाव में निरंतर रहते थे। लेकिन कहते हैं अभी बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापा आ जाने के कारण नमस्कार भी नहीं हो पाता है, थक जाते हैं क्योंकि शरीर बूढ़ा हो गया।
कहते हैं, बाकी लोग को कहते हैं जो जिनको वो प्रवचन दे रहे थे कि अभी तो आपकी युवा अवस्था है, बहुत अच्छा अभी वचन है, तो जितनी भी हो उतनी भक्ति 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 कर लो। देखो बुढ़ापा और जवानी से कोई लेना देना नहीं, बट भक्ति तो करते ही रहो। और यहाँ तो लूट लूट मची हुई है, जितनी लूटना है लूट लो। भगवान तो पूरा खजाना खोल के बैठे हुए, तुमको जो लूटना है मेरे पास से लूट के जाओ, बस भक्ति और भाव में डूब जाओ। तो दूसरा यहाँ प्रभु श्री जी कहते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जितनी हो उतनी भक्ति 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 करो ही करो। परम कृपाणु देव की, भगवान की भक्ति करते ही रहो। यहाँ तो लूट ही लूट है, जितना लूटना है उतना लूट लो। जे भाव करे वो अपने हैं, भाव हमारे ऊपर है, हमको जितने भाव करने, जैसे भाव करने कर सकते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं है। फिर कहते हैं उस समय प्लेग था, तो प्लेग के कारण लोग बचने के लिए गांव के बाहर जाके तंबू लगा के रहते थे कि मुझे दूसरे का रोग न लग जाए। तो कहते हैं वो सब करने को जीव तैयार है, लेकिन भक्ति करने को तैयार नहीं। यानी कि संसार के और शरीर की चिंता बहुत है, लेकिन आत्मा की चिंता जरा भी नहीं। तो भक्ति वही कर्तव्य है, और सभी धर्म में भक्ति की प्राधान्यता है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जहां पर, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर जगह भक्ति की महिमा है, फिर वो कोई भी धर्म में हो। और ऐसा कोई भी नहीं है जो भक्ति में न मानता हो, क्योंकि भक्ति से पाप का नाश होता है, तो और पापी भी पावन हो जाता है। और भक्ति के बहुत सारे प्रकार है, उसमें है ज्ञानी की वचन सुनना, उसकी बातें सुनना, उस पर विचार करना, उसमें प्रेम भाव, अर्पणता भाव, सब भाव, यही भक्ति के प्रकार है। तो बस यही पद यहाँ पर पूरा होता है, थर्ड पद। समभावी सदा परिणाम थसे, जड़ मंद अधोगति जन्म जसे, शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत। ओके, किसी को कुछ पूछना है, ऐड करना है? ओके, विनोद जी। हाँ जी, हाँ ये जी, करूँ? जय स्वरूप करिए। प्रणिपात स्तुति। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा ते पद नम श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदान, जेने आप्यो मान बांधने तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। नेचता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा ओ बंधन अगणी। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत अक्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने मैं सर्वदा समर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय, जिससे मैं मन वचन काय की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में बहुत पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगकर वैसा हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो जय जय हो। हो सदगुरु देव की जय हो जय जय हो। हो।
आज के आत्मा के आनंद की, जय हो जय जय हो हो जय हो सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की, विजय हो विजय हो विजय हो विजय हो सबके भक्ति की विजय हो, सबके भक्ति की विजय हो, सबका आत्मा का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू निमेश भाई। जय श्री सतगुरुदेव वंदन। जय थैंक श्री यू सद्गुरु। बहुत जय बहुत श्री आपने सद्गुरुदेव वंदन जय निमेश श्री भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय श्री Thank you, सद्गुरुदेव निमेश भाई। वंदन। थैंक यू, जय श्री थैंक जय यू। जय जय